नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दामाद या बेटा। अनीता, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हमारी तो कोई पूछ ही नहीं हो रही। तुम तो अपनी बहन की शादी में मस्त होकर बैठी हो। ना बच्चों की चिंता है ना मेरी। मुझे तो यह लगता है तुम इस घर की सौतेली बेटी हो। ना तो तुम्हें कुछ शादी में दिया। हमारे समय में तो यह लोग भिखारी बन गए थे। अब कैसे गीता को मोटरसाइकिल देंगे? तुम तो अंदर बैठकर अपनी बहनों से बतिया लो या घर का काम कर लो। मैं कल से देख रहा हूँ, रात को तुम्हारा छोटा भाई राजू तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा के पति विवेक को बुलाकर बाहर ले गया था। उसके हंसने और बोलने की आवाज़ भी काफ़ी रात तक आती रही थी। मैं देख रहा हूँ, अब भी इस घर के असली दामाद इस विवेक के लिए तो अभी चाय भी आई है और मैं साथ में बैठा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। दीपक शादी वाले घर में बेइंतहा चिल्लाए जा रहा था और अनीता कुछ कर नहीं पा रही थी। राम प्रसाद जी की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी अनीता, सुमित्रा और गीता। उनका एक पुत्र भी था जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता था। राम प्रसाद जी समीप की कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे और कल सबसे छोटी बेटी गीता की शादी थी। दोनों दामाद 2 दिन पहले ही आ गए थे। दीपक ने शादी के समय कोई भी मांग नहीं की थी, लेकिन शादी के बाद वह हमेशा अनीता के घर से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखता ही था। जब भी वह ससुराल आता, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वह बिना लड़े घर से गया हो। अनीता के कारण सब चुप ही रहते थे, लेकिन अब तो और भी सारे लोग घर में इकट्ठे हुए थे। दीपक के इस व्यवहार के कारण अनीता बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जब से दीपक को यह पता चला कि राम प्रसाद जी गीता को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, तब से तो उसका गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा था। कुछ भी बोलने का मौका वह हाथ से जाने नहीं दे रहा था। इसके विपरीत विवेक अपने ससुर जी को पिता के समान ही सम्मान देता था। इसी कारण घर में उसकी जगह एक बेटे के समान ही थी। राम प्रसाद जी बिना उसकी सलाह के कोई भी काम नहीं करते थे। विवेक रसोई में भी काम करने में कोई शर्म नहीं समझता था। जहां दीपक सवेरे से उखड़ा उखड़ा घूम रहा था, वहीं विवेक सवेरे से घर के कामों में भी हाथ बटा रहा था। उसने अभी रसोई में थोड़ा सर दर्द होने के कारण सुमित्रा को चाय बनाने के लिए कहा। वह बाहर आकर बैठ गया था। सुमित्रा ने किसी के हाथ से उसके लिए चाय भिजवाई, तो सुमित्रा को यह पता नहीं था कि बड़े जीजाजी भी बाहर ही बैठे हैं। ससुर जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए और तमाशा बनाते हुए देखने पर विवेक ने दीपक को प्यार से समझाते हुए चुप रहने के लिए कहा। साथ में उसने अपनी चाय दीपक को ही पकड़ानी चाहिए और मजाक के लहजे में बोला, आप बैठो भाई साहब, आपके लिए मैं चाय के साथ कुछ नाश्ता भी ले आता हूँ। इसके विपरीत दीपक ने उसे भी अपशब्द बोलने शुरू किए। साथ ही उसे कहा, तू तो बेवकूफ़ है, तू नौकर के जैसे इस घर में काम करता है। इस परिवार का दामाद ना तो तू है और ना ही मैं। तुझे कौन सा कुछ दिया है इन्होंने? देख अपनी गीता को तो यह मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। दामाद को अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझे रोकना चाहिए। विवेक ने तभी बड़े प्यार से दीपक को कहा, आप सही कहते हो भाई साहब, मैं इस घर का दामाद हूँ ही नहीं, मैं तो इस घर का बेटा हूँ। घर का दामाद खुश रहे, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ। कल रात को भी जब छोटे साले साहब मुझे बुलाने आए थे, तो कारण यह था कि मुझे नीचे जाकर बूंदी के लड्डू बनवाने में हलवाई की सहायता करनी थी। आप तो ऐसा करते नहीं, इसीलिए किसी ने आपको बुलाया नहीं। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता था, पर क्योंकि आप चुप नहीं होंगे, इसीलिए घर के बड़े दामाद जी, आपके ससुर जी ने आपको अपनी बेटी दी है। आपको क्या उसकी कदर है? यह जो बार बार आप मोटरसाइकिल का जिक्र कर रहे हैं, यह अपनी छोटी बहन गीता को मैं भेंट कर रहा हूँ। और दामाद जी, आप इस घर से क्या इच्छा रखते हैं, मुझे बतला दीजिए। हो सका तो कोशिश करूँगा कि आपके मान सम्मान में भी कहीं कमी ना रह जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दामाद को अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। यह शादी का घर है
और मैं सिर्फ अपनी बड़ी अनीता दीदी का ख्याल करके चुप हूँ, वरना शादी तो आपके बिना भी हो सकती है। दामाद का और बेटे का मैं दोनों का ही काम संभाल सकता हूँ। तब तक अनीता और सारे लोग बाहर आ चुके थे। शायद दीपक को कुछ समझ ही आ गया होगा, क्योंकि उसके बाद गीता की शादी होकर विदा होने तक दीपक ने एक बार भी लड़ाई नहीं की और शादी के हर कार्यक्रम में शांति से हिस्सा लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।